Assalamu alaikum, my dear students. Myself Tawheed Parvez Bhatt, resource person Diet Bandipora. So, dear students, today I am going to deliver my lecture number 2 of evolution. Dear students, in this lecture we will discuss the evidences for evolution. So, my dear students, as we have already discussed that as per evolution, all the living organisms are sharing the common ancestor, or we can say they have been evolved from the common ancestor. ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो ये एक्चुअली इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर. तो इस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स शेयर करते हैं कॉमन एंसेस्टर, हमारे पास कुछ एविडेंसेस होने चाहिए. तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम एविडेंसेस की बात करते हैं तो हमारे पास पहली चीज़ जो होती है दैट इज़ द कॉमन फीचर्स, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. हम बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स देखते हैं जो डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि हम इनके पास कॉमन फीचर्स होते हैं. और जो उनके पास सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कॉमन फीचर्स होते हैं, वो हमें प्रोवाइड करते हैं एविडेंसेस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताते हैं कि दे हैव ए कॉमन एंसेस्टर. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ. अगर आप कभी किसी बच्चे को देखते हो तो आप उसकी शक्ल देख के कहते हो कि इसका बाप या इसका दादा या इसका परदादा या इसकी माँ वो होगी. आपने अभी इसे पूछा नहीं होता है, अभी उस बच्चे ने बोला नहीं होता है कि मेरा बाप कौन है क्या है, लेकिन आप बिल्कुल उसके फीचर्स देखते हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हो. उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बिना पे आप बोलते हो कि ये फलानी बंदा है, फलानी बंदे का बेटा है. दैट मीन्स क्योंकि ये जो इसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो इसके पास फीचर्स है, ये वो शेयर करता है अपने पेरेंट्स के साथ, यानी कि दे हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स. यू कैन से दैट ही और शी इज़ द ऑफस्प्रिंग ऑफ फलानी. सो डियर स्टूडेंट्स, जितने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज कॉमन होंगे, जितने कैरेक्टरिस्टिक्स उनके एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तो उतने वो क्लोजली रिलेटेड होंगे, उतना हम प्रूव कर सकते हैं कि दे आर शेयरिंग द कॉमन एंसेस्टर और दे हैव बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर. सो डियर स्टूडेंट्स, जो भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं उससे हम प्रूव करते हैं कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये इवॉल्व हुए फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर. सो जब हम बात करते हैं एविडेंसेस की, हमारे पास कुछ सोर्सेज है जो हमें प्रोवाइड करते हैं एविडेंसेस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन. जो हमें सबूत देते हैं, कुछ सोर्सेज जो हमें हेल्प करते हैं ये प्रूव करने में कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं या डिफरेंट स्पीसीज जो होती है वो शेयर करते हैं कॉमन एंसेस्टर या वो इवॉल्व हुए फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर. तो हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. हम कह सकते हैं 3 पार्ट्स में. नंबर फर्स्ट एविडेंस जो होता है दैट इज द होमोलॉग्स ऑर्गन्स. नंबर सेकंड हमारे पास जो है दैट इज द एनालॉग्स ऑर्गन्स. एंड नंबर थर्ड जो है दैट इज द फॉसिल्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले हम होमोलॉग्स ऑर्गन्स समझेंगे, होमोलॉग्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, और फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स देंगे जिससे हम प्रूव कर सकेंगे कि दे आर शेयरिंग द कॉमन एंसेस्टर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम होमोलॉग्स ऑर्गन्स की बात करते हैं तो सिंपल याद रखना है आपको कि होमो मीन्स हो गया सैम, बट व्हाट सैम. तो हम कह सकते हैं कि होमोलॉग्स ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफर इन फंक्शन. यानी कि उनका स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे वो सेम होगा, लेकिन जब फंक्शन देखेंगे वो डिफरेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, दे आर बिलोंगिंग टू द डिफरेंट स्पीसीज. तो आप क्या देखते हो, कुछ ऑर्गन्स उनमें आप देखते हो कि वो सिमिलर है, स्ट्रक्चरली वो सिमिलर है, वो स्ट्रक्चरली एक दूसरे के साथ मिलते हैं, लेकिन फंक्शनली वो डिफरेंट है. तो ऐसे ऑर्गन्स जो स्ट्रक्चरली सेम होंगे और फंक्शनली डिफरेंट होंगे उनको हम कहते हैं होमोलॉग्स ऑर्गन्स.
फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ी एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर हम फोर लिम्स की बात करते हैं जिनको हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे आर्म्स, हमारे बाजू, फोर लिम्स। तो हम बात करेंगे फोर लिम्स ऑफ फ्रॉग, हम बात करेंगे फोर लिम्स ऑफ मैन, हम बात करेंगे फोर लिम्स ऑफ लिजर्ड, हम बात करेंगे फोर लिम्स ऑफ बैट, हम बात करेंगे फोर लिम्स ऑफ बर्ड, इवन कि हम बात करेंगे फ्लिपर्स ऑफ वेल। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे फोर लिम्स ऑफ मैन, सो ह्यूमन्स जो होते हैं वो यूज करते हैं फोर लिम्स फॉर ईटिंग, फॉर राइटिंग, फॉर डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क्स। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे बर्ड्स के साथ, अगर हम देखेंगे बर्ड्स की फोर लिम्ब जो है वो दैट विल बी द सिमिलर टू दैट ऑफ द फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमंस, बट फंक्शन इज डिफरेंट। बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स में जो फोर लिम्स होते हैं वो यूज करते हैं उसको इन ऑर्डर टू फ्लाई। इसी तरह अगर हम फ्रॉग की बात करेंगे तो फ्रॉग के पास जो फोर लिम्ब होता है, फ्रॉग उसको यूज करता है जंपिंग के लिए, फ्रॉग उसको यूज करता है प्रॉपिंग के लिए। लेकिन अगर हम फोर लिम्स ऑफ जैसे कि जिनको हम फ्लिपर्स कहते हैं, फ्लिपर्स ऑफ वेल लेंगे तो वेल जो है, वेल फ्लिपर्स को यूज करता है इन ऑर्डर टू स्विंग, यानी कि स्विमिंग के लिए यूज करता है वो वेल। तो वेल जो है, वेल के फ्लिपर्स और फ्रॉग के फोर लिम्स, या हम कहेंगे ह्यूमंस के फोर लिम्स, या बर्ड्स के या लिजर्ड के, दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इनका सेम होगा लेकिन फंक्शन जो होगी वो डिफरेंट होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, इट प्रूव्स दैट वी आर शेयरिंग द कॉमन इंसिस्टर, क्योंकि इनके बाजू हमारे बाजू से मिलते हैं, सिंपली हम कह सकते हैं, स्ट्रक्चरली मिलते हैं लेकिन फंक्शनली डिफरेंट है। These are, we call them as homologous organs, so we can say they are sharing the common ancestor, they have been evolved from the common ancestor। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, फ्रॉग की फोर लिम्ब है, लिजर्ड की फोर लिम्ब है, बर्ड की है और ह्यूमंस की है। अगर आप डायग्राम को स्टडी करोगे, आप अल्ना, कॉपल, रेडस देखोगे तो आप पाओगे, या मरबून जो होती है, आप पाओगे कि ये सेम सब में सिमिलर है, चाहे ह्यूमन है, लिजर्ड है, कैट है, वेल है, बैट है, फ्रॉग है, बर्ड है, इट इज सिमिलर। बट जब हम देखेंगे फंक्शन इनकी, तो फंक्शन विल बी डिफरेंट। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, तो इन ऐसे ऑर्गन्स को हम होमोलॉगस ऑर्गन्स कहते हैं, और होमोलॉगस ऑर्गन्स हमें प्रोवाइड करते हैं एविडेंसेस दैट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, और दे आर शेयरिंग द कॉमन एंसेस्टर। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जब हम एनालॉग्स ऑर्गन्स की बात करते हैं तो इट इज अपोजिट ऑफ होमोलॉग्स ऑर्गन्स। एनालॉग्स ऑर्गन्स में क्या होता है कि दे आर फंक्शनली सिमिलर बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट। फंक्शन जो होगी उनकी वो सिमिलर होगी, जो भी ऑर्गन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज होगा उनकी फंक्शन सिमिलर होगी, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। इनको हम कहते हैं एनालॉग्स ऑर्गन्स। तो एनालॉग्स ऑर्गन्स भी हमें प्रोवाइड करते हैं एविडेंस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम द कॉमन इंसेस्टर। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट वी टॉक अबाउट द बर्ड एंड द इंसेक्ट। बर्ड्स के पास भी विंग्स होते हैं, इंसेक्ट्स के पास भी विंग्स होते हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे दोनों एक ही काम लेते हैं इन विंग्स से। बर्ड्स भी फ्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ विंग्स और इंसेक्ट्स भी फ्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ विंग्स। लेकिन अगर हम डियर स्टूडेंट्स देखेंगे कि फंक्शनली दे आर सिमिलर, लेकिन अगर हम इनका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो दे विल बी डिफरेंट। अगर आप बर्ड्स की विंग्स देखोगे उसमें बोन्स प्रेजेंट होती है, उसमें फिदर्स प्रेजेंट होती है, उसमें फ्लैश प्रेजेंट होता है ना। लेकिन अगर आप इंसेक्ट्स की विंग्स देखोगे तो वहाँ पे सिर्फ क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ इंटुगमेंट्स, वहाँ पे आप बोन नहीं देखोगे। देखिए कभी हड्डियाँ इंसेक्ट की विंग्स में नहीं देखी होंगी, वहाँ पे आप फिदर्स नहीं देखोगे, आपने नहीं देखोगे वहाँ पे फिदर्स, हम नहीं देखते। वी कॉल देम एज एनालॉग्स ऑर्गन्स। लेकिन ये एनालॉग्स ऑर्गन्स भी प्रूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स दैट दे हैव बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, they are sharing the common ancestor. It provides us the evidences in order to understand the evolution like that of, अगर यहाँ पे आप डायग्राम स्टडी करोगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे फोर विंग या हैंड विंग
ये एक साइड से इंसेक्ट है, एक साइड से बर्ड की विंग है। तो अगर आप दोनों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट पार्ट्स विंग्स के, तो यहाँ पे आप डिफरेंट स्ट्रक्चर पाओगे दोनों में, लेकिन फंक्शन जो होगी वो सेम होगी। दे आर यूजिंग इट फॉर फ्लाइंग, तो वी कॉल देम एज एनालॉग्स ऑर्गन्स डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास एक और एविडेंस जो होती है, दैट इज ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स भी हमें एविडेंसेस देते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट वी आर शेयरिंग द कॉमन एंसेस्टर, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर शेयरिंग द कॉमन एंसेस्टर डियर स्टूडेंट्स। तो हम फॉसिल्स, आपको पता ही है डियर स्टूडेंट्स कि फॉसिल्स जो होते हैं ये रिमेन्स होते हैं या इम्प्रेशंस होते हैं डेड एनिमल्स के या डेड प्लांट्स के जो रिमोट पास्ट में रहते होंगे। लाइक दैट आपने हमेशा सुना होगा, आपने डायनासोर कभी देखा नहीं लेकिन डायनासोर का नाम सुना है। मैंने डायनासोर कभी देखा नहीं लेकिन डायनासोर का नाम सुना है। और फिर कहते भी ये इतने साल पहले ज़मीन पे राज करता था। लेकिन वो हमें कहाँ से पता चला कि डायनासोर्स थे? डायनासोर्स हमें पता चला, डायनासोर्स इस ज़मीन पे रहते थे, वो हमें पता चला बिकॉज ऑफ फॉसिल्स। जब हमें उनके फॉसिल्स मिले, जब हमें उनके रिमेन्स मिले, जब हमें उनके इम्प्रेशंस मिले। तो फॉसिल्स कैसे बनते हैं? एक्चुअली जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की जो बॉडी है बुरीड होती है अंडर द अर्थ, इट गेट्स कंप्लीटली डिकम्पोज्ड। ये कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वी कैन सी एयर आर मॉइस्चर। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की बॉडी ज़मीन के नीचे चली जाती है तो वहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर हो जाता है। तो यहाँ पे कंप्लीट डिकम्पोजिशन नहीं होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने रिमेन्स छोड़ जाते हैं या अपने इंप्रेशंस छोड़ जाते हैं, जिनको हम बाद में फॉसिल्स नाम देते हैं। और उन फॉसिल्स को हम स्टडी करते हैं और उन्हीं से हमें पता चलता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ के बारे में। और उनसे हमें पता चलता है कि ये स्पीसीज़ आज के ज़माने में किस स्पीसीज़ के साथ मिलते हैं। तो हम उनको लिंक करते हैं। फिर जो हमारे पास आज के ज़माने की स्पीसीज़ प्रेजेंट होगी, हम कह सकते हैं कि ये स्पीसीज़ फलानी स्पीसीज़ से इवॉल्व हुई है। फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ डियर स्टूडेंट्स आर्चियोपैट्रिक्स। आर्चियोपैट्रिक्स जो होता है इट्स एक्चुअली फॉसिल ऑफ ए बर्ड। ये फॉसिल ऑफ ए बर्ड है। तो आर्चियोपैट्रिक्स जो है ये हमें लिंक देता है बिटवीन द बर्ड्स एंड द रेप्टाइल्स। ये फॉसिल अगर हम देखेंगे, आर्चियोपैट्रिक्स के पास ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बर्ड्स के साथ मिलते हैं, और इसके पास ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी है जो रेप्टाइल्स के साथ भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आर्चियोपैट्रिक्स का फॉसिल जब स्टडी किया गया तो वहाँ पे देखा गया इसके पास डियर स्टूडेंट्स टीथ है, और बर्ड्स में टीथ प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन तो ये टीथ किस में प्रेजेंट होते हैं? रेप्टाइल्स में। तो इसमें दूसरी चीज़ जो देखी गई वो विंग्स देखी गई, और विंग्स जो है विंग्स बर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, रेप्टाइल्स में प्रेजेंट नहीं होते। सो इट प्रोवाइड्स ए लिंक बिटवीन द बर्ड्स एंड द रेप्टाइल्स। सो वी कैन से दैट बर्ड्स एंड द रेप्टाइल्स आर शेयरिंग द कॉमन एंसेस्टर, दे हैव बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। लेट मी गिव यू द स्मॉल एग्जाम्पल। हम हमेशा एक दूसरे से ये क्वेश्चन करते हैं कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, है ना? ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, इसको हमेशा लोग सॉल्व करने में लगे होते हैं। लेकिन जब हम एवोल्यूशन की बेस पे जाएंगे तो यहाँ पे अगर हम ये आर्चियोपैट्रिक्स की बात करते हैं तो आर्चियोपैट्रिक्स हम कहते हैं ये फॉसिल है, ये बहुत पहले ज़माने में रहता था दुनिया में। लेकिन इसके जो फीचर्स है वो बर्ड्स के साथ भी मिलते हैं, रेप्टाइल्स के साथ भी मिलते हैं। तो हम कहते हैं कि बर्ड्स जो है जो आज प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, दे हैव बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम द रेप्टाइल्स एज पर एवोल्यूशन। सो हम कह सकते हैं जो मुर्गी है, वी कॉल इट हैन, जो हैन है, इट हैज़ बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम द रेप्टाइल्स। तो हम कह सकते हैं पहले मुर्गी आई उसके बाद अंडा आया डियर स्टूडेंट्स। तो वी कैन अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ द एवोल्यूशन। सो दीज आर सम एविडेंसेस like that of homologs organs, analogs organs and fossils which provides us evidences in order to understand the evolution, in order to understand that all the living organisms have been obtained, have been evolved from the common ancestor. Or it also provides such evidences which determines that the complex life has been originated from the simple life. So thank you dear students.